आज हम बुजुर्गों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, जो बहुत ज़्यादा एजड हैं उन लोगों के लिए, और इसके साथ साथ में जो पेशेंट हैं उन लोगों के लिए, कि आखिर उनके लिए प्राणायाम या योग, प्राणायाम या आसन करना जरूरी है कि नहीं। आप क्या समझते हो कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। घर में कहते हैं कि हमारे घर में पेशेंट हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कर लोगे। आज हम तरीका आपको बताते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा करें। शरीर जिस प्रकार से आपकी जिस प्रकार की स्थिति में है, उसी प्रकार से आप जो भी करोगे प्राणायाम, जो भी आप आसन करोगे, उसका आपको कई गुना लाभ मिलेगा। पहली बात, इसे विश्वास करके चलिए। वृद्ध जन हैं, बुजुर्ग हैं, जो भाई अब उम्र के आधार पर वो उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको भी करना चाहिए कि उस शरीर को एक्टिवेट रखना, हमारे सेल्स को एक्टिवेट रखना, रक्त को शुद्ध करना, ये हर मनुष्य को, हर इंसान को जरूरत है और करना चाहिए। हम बताएंगे बुजुर्गों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, जो बहुत एजड हैं, जो नहीं कर सकते, उनसे हमें कराना है। आप लोग करिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर आप करिए। सबके लिए, किसके लिए? पेशेंट और बुजुर्ग वृद्ध जनों के लिए। आप कुछ मत करिए, आप धीरे से खड़े हो सकते हो। यदि खड़े होने लायक हो तो धीरे से ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे करिए, धीरे धीरे ऐसे करते रहिए। आप 5 बार करने की स्थिति में 5 बार करिए, ऐसे 10 बार कर सकते हो 10 बार करिए। देखिए, ये करने से स्वस्थ व्यक्ति देखेगा तो उसको ये लगेगा अरे ये क्या, कुछ भी नहीं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसको एक बार हाथ उठाना बहुत भारी पड़ता है मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत भारी पड़ता है। इस प्रकार से करेंगे अगर आप कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर ले गए हम, ये देखो ये हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे करेंगे, ठीक है। ऊपर रोक सकते हो थोड़ी देर, ये हो गया। ये तरीका 2 बताए। अब देखिए क्या करोगे, ऐसे करिए, इस प्रकार से। ये तो कर ही सकते हो, वृद्ध जन भी कर सकते हैं, एक पेशेंट भी कर सकता है अगर इस स्थिति में है। और ऐसे भी नहीं कर सकते तो हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। देखो, ऐसे किया, ये आप लोग कर सकते हो। ऐसे करने के बाद देखिए हमने ये किया, देखो ये बहुत नॉर्मल है, हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन आपके लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी आप करिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। देखिए, ये किया, नर्व सिस्टम आपका प्रभावित हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ब्लड का सर्कुलेशन भी आपका बदलेगा, मानसिक जो सोच है आपकी वो भी इससे बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, ठीक है। धीरे से ऐसे खींचो कि कोई हम चीज खींच रहे हो ऊपर से, ऐसे खींचो, ऐसे। ये देखो, ये अगर आप खड़े खड़े ये कर सकते हो तो आप में क्षमता खड़े खड़े करने की है, तो देखो ऐसे करिए। ये देखिए, ये हो गया। अब हम आपको बैठ करके बताएंगे। कारण क्या बैठ के इसलिए बताएंगे, आप हो सकता खड़े होकर ना कर पाओ। देखिए, बायां पर ऐसे करेंगे धीरे धीरे, ये दाहिना, देखो ऐसे करेंगे। ये इससे क्या हो रहा है, देखने में बहुत कम, कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए इतना ही करना बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है। आगे करेंगे ऐसे, इस प्रकार से, ये धीरे धीरे ऐसे। फिर देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये हुआ। और आप कर सकते हो खड़े होकर अगर क्षमता है, क्योंकि देखिए एज के आधार पर, पेशेंट होने पर आप गिर सकते हैं, चक्कर आ सकता है। ये करने पर हाथ लिया तो आपने ये किया, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो। देखो इस प्रकार से, ये दूसरा हाथ लो, इस प्रकार करिए। ये देखो, ये देखो, ये हुआ। ये हमने आपको खड़े होकर के बताया। अब हम इसी चीज को आपको बैठ करके बताएंगे। अभी तक हमने आप लोगों को खड़े होकर के बताया। देखो, पेशेंट और बुजुर्ग, वृद्ध जन, जिसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो खड़े होकर के कर सकें, या वो हाथ चला सकें या पैरों को चला सकें या शरीर को खींच सकें, उनमें सामर्थ्य नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे।
आपको समस्या होगी करने में। तो फिर आखिर क्या करें? इसके लिए हम आपको सिर्फ बहुत सुंदर उपाय बताएंगे। आराम से बैठ करके करो, आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितना खड़ा होकर के कर रहे थे। आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितने युवक लोग, युवा वर्ग जितनी स्पीड से कर रहा है, जितनी तेजी से कर रहा है, जितने शरीर को मरोड़ रहा है, जितना प्राणायाम अच्छा कर रहा है उसको मिल रहा है, उतना ही आपको मिलेगा। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर का एक्टिविटी जितनी चाहती है उतना आप कर रहे हो, तो आपकी नर्व सिस्टम हो गया, आपकी मांसपेशियां हो गई, आपकी केशिकाएं हो गई, आपकी जो सिस्टम है वो सारा का सारा आपका प्रभावित हो रहा है। आपको लाभ मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आप खड़े होकर के करने में सक्षम नहीं है तो आप बैठ करके करिए, धरती पर बैठ करके करिए। जिस प्रकार से हम बैठे हैं आप इस प्रकार से करिए। देखिए योगा पद्मासन में करिए। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से सुखासन में बैठिए। इस प्रकार से बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ जाइए, लेकिन मेरुदंड सीधी कर लो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप चेयर पे बैठ जाओ, कुर्सी पर सीधे बैठ जाओ, ये तो कर ही सकते हो। सोफा पे बैठ जाओ सीधे, ये तो नॉर्मल है, कर लोगे आप। अब लेकिन हम पद्मासन लगा के कर रहे हैं। देखिए अब आप ऐसे बैठे हो, अब हमने कहा प्राणायाम करो। कैसे? देखिए सांस हमें केवल इधर से भरना है, धीरे से, इधर से धीरे से निकालना है। दाएं से भरना, बाएं से निकालना है। ये देखिए, फिर भरेंगे, देखिए ये प्रक्रिया अगर आप 15 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, 25 बार कर सकते हो, 50 बार कर सकते हो, आप तो बहुत बढ़िया, आपके लिए इतना फायदामंद होगा, बहुत ज्यादा। अगर आपको हाथ ये करने में भी दिक्कत, आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। जैसे भी स्थिति में बैठे हो आप केवल सांस तो ले सकते हो कम से कम। कैसे? देखिए डीप ब्रीथिंग करिए। भाई आप बैठे ही तो रहते हो ना, कोई काम तो करते नहीं हो, तो कम से कम शरीर के लिए तो इतना करिए। केवल डीप ब्रीथिंग करते जाइए, डीप ब्रीथ, केवल ब्रीथ की एक्सरसाइज। केवल आपको सांस लेना और निकालना है, गहरी गहरी सांस लेना है और गहरी गहरी निकालना है। पूरा लाभ आपको मिलेगा। जितना आप मेडिसिन से लाभ ले रहे हो उतना ही लाभ आपको ये प्राणायाम, श्वास की एक्सरसाइज आपको उतना लाभ दे देगी। आप इसको विश्वास करके चलिए, इस शरीर को रोग मुक्त बनाने की कोशिश करिए। देखिए बहुत से बुजुर्गों को, बहुत से पेशेंट को हाथों की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में कमजोरी आ जाती है, पैरालिसिस की शिकायत बन जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं, हल्का मामूली सा अटैक आ जाता है, हार्ट का अटैक आ जाता है। ये सब ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो आप जब ज्यादा नहीं कर सकते हो तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा कि श्वास की ब्रीथिंग, मतलब डीप ब्रीथिंग करते रहिए, बराबर गहरी गहरी सांस लेते, आपके जो ब्लॉकेज हैं वो धीरे धीरे खुलते रहेंगे। पैरालिसिस भी हुआ है तो भी आपको लाभ मिलेगा। और आपकी नर्व सिस्टम कमजोर हुई है, हड्डी कमजोर हुई है, हाथों में प्रेशर नहीं है, आपके सब पैरों में कमजोरी आ गई है, उनमें भी आपको नई ताजगी मिलेगी, एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि सर्वाइकल नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो प्रभावित होगी, नर्व सिस्टम एकदम जागृत हो जाएगा, सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, संचार रक्त का अच्छा होने लगेगा, केशिकाएं प्रभावित होने लगेगी, मांसपेशियों में सिकुड़न और खिंचाव होने लगेगा। जैसे नहीं गुब्बारा फूलता
फूलता है और फिर वो हवा निकलती है तो एकदम पिचक जाता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है, सिकुड़ता है। यही मांसपेशियों की हरकत, केशिकाओं की हरकत आपके अंदर होती रहती है और इसी प्रकार से आपका हम जो फेफड़ा है वो आपका व्यायाम होता रहता है। उसमें जो छिद्र है छोटे छोटे, उसमें रक्त का संचार ऑक्सीजन बढ़ने से बहुत अच्छा होता है। तो आप बैठ करके करिए, बैठ करके दाएं बाएं हाथ करिए, विचार करो। जैसे आप देखिए, आप ऐसे करिए, आप दाएं बाएं हाथ करिए, बैठ करके करो। अगर खड़े होकर नहीं कर सकते, चेयर बैठ करिए, आप ऐसे करो। धीरे धीरे हाथों को लाइए, यहाँ रख करके प्रेशर दीजिए ताकि आपकी मांसपेशियां खुलें और आपकी जो है हाथों में ताकत आए। ऐसे करिए, ये करिए, ऊपर हाथ ले जाइए, देखिए ऐसे करिए, ऐसे करके ये ऊपर खींचो खूब। अब गिरने का भी डर आपको नहीं, खड़े होकर के तो डर था क्योंकि आप बुजुर्ग थे, आप पेशेंट थे। ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। अरे ऐसे बैठ के करो भाई, आपको बैठना ही तो, करना क्या है, कम से कम शरीर के लिए करो। खड़े होके ऐसे करिए, ये करिए, व्यायाम हो रहा है और आपके शरीर सेहत से संबंधित स्वास्थ्य को आपको लाभ होगा। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठीक है। मल त्याग में आराम मिलेगा, मूत्र त्याग में आपको आराम मिलेगा, खांसी में आपको आराम मिलेगा, जो परेशानी हो रही उसमें आराम मिलेगा। अब देखिए ऐसे पकड़े हमने हाथ को, दाएं बाएं किया, ये बैठे बैठे कर लो। देखिए ऐसे, ये देखिए, देखो हम मात्र आपको कोई कठिन आसन, कठिन प्राणायाम नहीं बता रहे हैं। देखिए दाएं बाएं करिए, पीछे करिए, गर्दन को पीछे कर लो। ये जो प्रक्रिया बहुत नॉर्मल है, ऐसे कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, गर्दन थोड़ा सा घुमा लीजिए चारों तरफ। देखिए इस प्रकार से इधर से घुमा दीजिए। ये हम केवल आप बुजुर्गों के लिए, पेशेंट के लिए बता रहे हैं, ये करिए। अब समस्या एक ये आती है कि हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी बहुत समस्याएं हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर हम एक और सरल तरीका बता रहे। बहरहाल हम आपको 3 तरीके बता रहे, तीनों को आप अपनाने की कोशिश करो। अब हम क्या करेंगे, आप लेट तो सकते हो ना भाई, कम से कम ये को हम लेट भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हो, तो आप लेट सकते हो। आइए, लेट करके हमें क्या करना है आप विचार करो। देखो हमने इस प्रकार से लेट गए, देखो ये हम लेटने के बाद आप कम से कम कुछ भी नहीं, आराम से लेटे रहो। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, सांस तो गहरी गहरी ले सकते हो, लीजिए। कैसे लेना है सांस, ध्यान रखिए। देखिए कैसे सांस को लेना है वो विचार आप करिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखो आवाज हमारी आएगी अब आपके पास। सांस को देखिए, निकालो, फिर भरिए, ये तो आप जल्दी जल्दी लीजिए सांस। देखिए कैसे, पांच बार ले लिया, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, लेटे रहो, शरीर ढीला कर दीजिए। केवल आपकी सुविधा के लिए, केवल आपकी नर्व सिस्टम को, श्वास नलियों को खोलने के लिए, आपके ब्लॉकेज को खोलने के लिए, केवल आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और रक्त को सही सर्कुलेट करने के लिए केवल हम ये बता रहे हैं। अब आपको एक अजीब जैसा फील होगा, बहुत अच्छा आपको मन में लगने लगेगा और ये लगने लगेगा हमें तो बहुत अच्छी ताकत अंदर से आ रही, एनर्जी आ रही। ये आपको नई एनर्जी देगी श्वास। कैसे, फिर आप देखिए करेंगे कैसे, देखिए 5 बार कर लो। अगर आप अभी भी कहते हो हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो ये हम मानेंगे कि अब आप गलत कह रहे हो। हमने मान लिया खड़े होके नहीं कर सकते हो, हमने मान लिया आप बैठ करके नहीं कर सकते हो, अब तो हमने आपको लेटे लेटे बता दिया है, तो आप जरूर करिए। सांस को निकालिए, देखिए
ऐसे। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हैं तो लेटे लेटे देखिए। भाई ये तो आप कर सकते हो, और इससे ज्यादा हम आपको बताएंगे नहीं। ये आप कर सकते हो। अच्छा ये भी तो कर सकते हो, लेटे लेटे शरीर को तो खींच सकते हो भाई, ऐसे धीरे धीरे शरीर को ऐसे खींच सकते हो ऐसे, फिर धीरे लूज कर दीजिए, फिर ऊपर को पैर खींच सकते हो ऐसे, हाथों को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ऐसे तो कर सकते हो लेट करके, ऐसे ऊपर नीचे लेट करके तो आप कर सकते हो। आप जरूर करिए। हमने खड़े होकर के, लेट करके, बैठ करके, हर तरीके से हम आपकी सेहत को स्वस्थ करने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार से आप करिए। ये प्रक्रियाएं आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। पैरों को ऐसे चला लीजिए लेटे लेटे, क्योंकि आप खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, आप बैठ करके नहीं कर सकते हैं, लेट करके ऐसे चला लीजिए। देखो ऐसे कर लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि इससे आपकी सेहत में बराबर सुधार आएगा। अब किसी को गले से परेशानी हो रही है, आप बैठ के भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे तो कर लोगे। गले की परेशानी में राहत मिलेगी, टॉन्सिल में आपको राहत मिलेगी। ये आपकी परेशानी देखिए छोटी छोटी छूट रही। अच्छा अब आप मान लो लेटे लेटे एक काम और कर लीजिए। जो हमारा चेहरा है उसकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज कर लिए। कैसे करोगे? क्या किया? केवल लेटे हो ना, और लेटे लेटे हम केवल इसकी पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब हमने बताया केवल आपको चेहरे की एक्सरसाइज हो रही है, चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो रही है। इतना ही नहीं, इससे पूरा नर्व सिस्टम प्रभावित हो रहा है। देखिए देखिए लेट लेट करिए। अगर ये आप कर रहे हैं, आप बैठ के नहीं कर सकते हो, तो ऐसे हाथों की जो उंगलियों में कमजोरी आ जाती है, इसमें वीकनेस आ जाती है, दर्द होता है, परेशान आप रहते हो, तो ये बैठे बैठे ऐसे बॉल जैसी दबाइए, ऐसे ताकत से करिए। ये देखिए, ये इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से ये पूरी ताकत लगाओ धीरे धीरे। आपके हाथ सीधा नहीं होता, ये आप ऐसे करिए, अंगूठों को चलाइए। है क्या इसमें? केवल हम आपको ये तरीका बता रहे। देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ये करिए। वृद्धावस्था में हम पेशेंट हैं, कोई काम हमारे लिए है नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते, कम से कम अपने शरीर के लिए ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। ऐसे करिए। देखिए है क्या, कुछ है इनमें। देखिए ऐसे करिए, केवल आपकी सेहत के लिए। देखिए ऐसे लेटे लेटे हम बता रहे हैं आपको, बैठ करके भी नहीं बता रहे। ऐसे करो, इधर फिर ऐसे घुमाइए। ये देखिए, ये देखिए। अब आपसे हम कहें पैरों को ऐसा कर लीजिए। अब हम लेटे लेटे केवल आपको बता रहे, कुछ नहीं। आप लेटे रहो आराम से, इधर करवट ले लो, ऐसे करके। करवट ही तो लेना, ले लिया हमने, ऐसे बने रहो, खींचने दो। ये आप इधर ले लो करवट, ऐसे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे हमारी प्रक्रिया को। इधर ऐसे करवट ले लो, ये देखो, कोई बात नहीं, ऐसे करिए। आपको विश्वास, आप मान के चलिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा सुधार होगा मेरे प्यारे बंधुओं। और ये वृद्धावस्था और जो पेशेंट बनकर के आप पड़े हुए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, दवा आप खाते चले जा रहे हो, परेशानियों में कमी नहीं आ रही है, धीरे धीरे एक तो ईश्वरी कृपा होगी, और जो सेल्स हैं और जो रक्त और श्वेत कण आपके अंदर होते हैं, उनमें एक रोग से क्षमता, एक रोग से लड़ने की क्षमता करता है, एक रोगों की वृद्धि करता है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता श्वेत कण के द्वारा जो होगी, उसकी आपके अंदर वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। धीरे धीरे आप ऐसे करिए। हमने आपको बैठ करके भी प्राणायाम बताया, और वृद्ध लोगों को हम थोड़ा और बताना चाहते हैं बैठ करके प्राणायाम। ये हम कहना चाह रहे किस प्रकार से हम करें। आप किसी भी तरीके से बैठ जाइए,
और हम आपसे कोई स्पीड में नहीं कहेंगे कि स्पीड से करो। जैसे हम ये नहीं कहेंगे आप ऐसे सांस भरो तेजी से निकालो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे आप ऐसे करो, ठीक है। हम ये भी आपसे नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर आप कर सकते हो तो करिए, आपके लिए बहुत फायदामंद। नहीं कर सकते तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप ये तो कर सकते हो कम से कम, ये तो कर सकते हो, ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। धीरे से लो सांस, ये कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। कैसे? धीरे से भर लो और धीरे धीरे निकालो, ये तो कर सकते हो। इधर से भरो इधर से निकालो, ये सांस की प्रक्रिया को आप कर सकते हो। आंखों को कम से कम देख तो सकते हो, खूब तेजी से आंखें खोल करके देखिए। इसमें आपने अगर थोड़ी भी आंखें खोल के देख ली तो नई ताजगी होगी। थोड़े आंखों को हम दोनों तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे, दाएं बाएं, ठीक है। ये हो गया, देखो हो गया ये। तो ये प्रक्रिया नॉर्मल है। दूसरी बात, आप ये तो कर सकते हो, इधर से हमने इस प्रकार से थोड़ा पीछे को धक्का मारा, हाथ को पीछे प्रेशर दिया, सिर को आगे दिया, देखिए सांस भरते हुए देखिए। इसको हमने रख लिया, हाथ को, इस हाथ को प्रेशर दिया और आगे को धकेला, हाथ सिर को, और सिर को पीछे की देखिए। ये आप अजीब अनुभव करोगे इन करने के बाद में, आपको अजीब लाभ होगा और आप ये सोचोगे कि हमें तो अंदर अंदर बहुत एनर्जी मिल रही, शक्ति मिल रही है। देखिए इसको इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ये केवल आपके लिए, जैसे कोई दूसरा मसाज करता है ना, तो मसाज ये आप मान लो खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। आप इसमें अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। घर वाले, परिवार वाले आपकी सेवा कर लेंगे, लेकिन कष्ट तो आपको ही उठाना है ना। ऐसे हाथ रखिए और देखिए, ऊपर को धकेलिए, सिर को नीचे धकेलिए, बस मैं केवल यही कहना चाहता हूं। हाथों को ऐसे चलाइए, देखिए ये हो गया। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, आज हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए, पेशेंट के लिए जो अधिक बीमारी से ग्रसित हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, मेरे प्यारे बंधुओं, आप जरूर करिए और मन लगा करके करिए, आप जिम्मेदारी से करिए और आपको अतुलनीय लाभ होगा। अब हम इसी के साथ में कल आपको थोड़ा सा और इसमें बताएंगे।